हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन द लेंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो विंग की फ्रेंड थी वैन किंग, उसने विंग को सजेशन दिया था कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता लेन वांगजी से तो उसे अपने घर से भागना होगा, वरना उसकी फैमिली उसकी शादी करवा कर मानेंगी। एंड विंग वैन किंग की बात मान जाता है। वहीं हमने दूसरी तरफ लैन वांगजी को भी देखा था जो कि विंग से शादी नहीं करना चाहता है। एंड दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था एंड ये दोनों ही अपनी अपनी शादी से बचने के लिए अपने अपने घर से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं सेम वांगजी ने भी नी होसेंग से बोला था कि वो उसकी हेल्प करे। नी होसेंग पहले मना करता है लेकिन वांगजी नी होसेंग को धमकी देता है जिस वजह से वो मान जाता है और बोलता है ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा एंड प्लीज़ तुम मेरी बस कंप्लेन मत करना। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ठीक है, बिल्कुल नहीं करूँगा। बाद नी होसेंग बोलता है वांगजी, हाँ मुझे एक बात तुम अच्छे से बताओ, तुम जानते हो कि तुम्हारे अंकल जो हैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, चाहे तुम किसी भी कंट्री में क्यों न चले जाओ, तो तुम भागने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? हाँ, ये सुनने के बाद वांगजी देखता नहीं होसेंग को और बोलता है हाँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना अपना दिमाग खराब करने के लिए मैं यहाँ पर कैसे आता। अब जल्दी से अपना दिमाग चलाओ और जल्दी से कुछ करो, मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद नी होसेंग बोलता हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद नी होसेंग सोचने लगता है एंड फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड अपनी सेक्रेटरी चिन चिंग को कॉल करता है। एक रिंग के बाद नी होसेंग का सेक्रेटरी चिन चिंग कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये सुनने के बाद नी होसेंग बोलता है गुड मॉर्निंग कहीं फाड़ में, पहले तुम मेरा एक काम करो जल्दी से। ये सुनने के बाद जो चिन चिंग था नी होसेंग का सेक्रेटरी, वो बोलता है ओके सर बताइए मुझे क्या करना होगा। ये सुनने के बाद नी होसेंग बोलता है कि मुझे अभी 10 मिनट के अंदर एक पासपोर्ट चाहिए, वो भी नकली आईडी के साथ। ये सुनने के बाद चिन चिंग शॉक हो जाता है और बोलता है सर ये क्या बोल रहे हैं आप, 10 मिनट में पासपोर्ट? ये सुनने के बाद जो है नी होसेंग बोलता है हाँ मुझे 10 मिनट के अंदर चाहिए एंड 10 मिनट में पासपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो। अगर तुमने जो है 10 मिनट में ये नहीं किया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सुनने के बाद चिन चिंग डर जाता है और बोलता है सर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो इनलीगल काम है ना, एंड सर 10 मिनट में कैसे होगा? नी होसेंग बोलता है मैंने कहा 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट में। अगर तुम 10 मिनट में पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे नहीं आए तो फिर तुम सोचते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। एंड हाँ एक बात और ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे ब्रदर से मेरी कोई भी शिकायत की ना तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर के भेजे हुए जासूस हो जो मेरी जासूसी करते हो। एंड अगर इस बार तुमने मेरी कोई भी शिकायत मेरे ब्रदर से की तो फिर तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा। ये सुनने के बाद चिन चिंग बोलता है ओके सर। एंड फिर जो बोल सकते हैं नी होसेंग था उसके फेस पर एक डबल वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो बोलता है कि अगर तुमने 10 मिनट में नहीं किया तो फिर तुम्हारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद वो एक डबल से स्माइल देता है एंड फोन को कट कर देता है। इसके बाद नी होसेंग वांगजी को देखता है और बोलता है चलो। एंड फिर अब हम देखते हैं वहाँ से वांगजी एंड नी होसेंग कार में बैठकर यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वांगजी एंड नी होसेंग दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड फिर एयरपोर्ट पहुँचने की थोड़ी देर के बाद वो वेट करने लगते हैं एंड वो जो है उसी लड़की का वेट कर रहे थे जो कि नी होसेंग की सेक्रेटरी थी चिन चिंग। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। वांगजी नी होसेंग को देखता है और बोलता है नी होसेंग तुम्हें लगता है वो आएगी? ये सुनने के बाद नी होसेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो आएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ हम चिन चिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही घबराई हुई थी एंड वो कार को ड्राइव करके वहीं पर आ रही थी एंड वो बहुत ही गुस्सा कर रही थी क्योंकि सच में एक तरफ तो उसका बॉस था नी होसेंग एंड दूसरी तरफ उसके बॉस का ब्रदर था, दोनों ही उसे डांटते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद चिन चिंग जो थी वो एक कार से बाहर निकलती है एयरपोर्ट के एंड वो हाँफते हुए भागने लगती है एंड फिर वो नी होसेंग की कार के पास जाती है। वो लड़की पूरी तरह से हाँफ रही थी, सच में वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। इसके बाद नी होसेंग एंड वांगजी भी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। वांगजी ने अपने फेस को कवर किया हुआ था एंड उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। चिन चिन जल्दी से वो पासवर्ड जो है नी होसेंग को देती है। नी होसेंग उसे ओपन करता है एंड पासवर्ड को देखने के बाद फिर वो एक डबल स्माइल देता है। फिर नी होसेंग वो पासवर्ड वांगजी को देता है एंड बोलता है ये लो। एंड वांगजी उस पासवर्ड को लेता है एंड नी होसेंग को देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच नी होसेंग। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है एंड फिर जो नी होसेंग था वो ड्रामेटिकली बोलता है ओ वाह क्या बात है, सच में वांगजी तुमने मुझे थैंक यू बोला, इतने सालों में पहली बार तुमने मुझे थैंक यू बोला, वाओ ये मेरे लिए किसी ऑनर से कम नहीं है, वाओ द ग्रेट हैंग वांगजू ने मुझे थैंक यू बोला। इसके बाद नी होसेंग को जो है वांगजी दूर करता है एंड बोलता थैंक यू सो मच। नी होसेंग बोलता वांगजी जल्दी जाओ, तुम्हारे पास ओनली 15 मिनट है, इसके बाद तुम्हारी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। वांगजी बोलता ठीक है थैंक यू सो मच यार। ये बोलकर वो अपनी बैग को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है।
वांग जी एयरपोर्ट के अंदर जाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग अपने रूम में था एंड वो अपने बैग को पैक कर रहा था। अपने बैग वगैरह पैक करने के बाद वी यिंग देखता है तो उसका फ़ोन रिंग करता है। वी यिंग फ़ोन को पिक करता है तो दूसरी ओर से वैन किंग बोलते, वी यिंग तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे रूम के नीचे ही खड़ी हुई हूँ, जल्दी आओ, तुम जल्दी करो। वी यिंग बोलते हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन को कट करता है, अपने दोनों बैग को लेता है एंड फिर वो अपने डोर के पास आता है एंड वो अपने रूम के डोर को ओपन करता है। अपने सर को बाहर निकाल कर बोल सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी यिंग फिर राइट साइड में जैसे ही देखता है अपने रूम के तो वहाँ पर जियांग चैंग था जो कि सोफ़े के पास खड़ा हुआ था एंड वो वहाँ पर बेड लगा रहा था। वी यिंग जहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो सोफ़ा था वो बिल्कुल सीढ़ियों के साइड में ही था। जियांग चैंग अपने बेड को लगा रहा था वहाँ पर सोने के लिए एंड वी यिंग जब ये देखता है तब वो बोलता है सच में जियांग चैंग तुम बहुत ही खड़ूस हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांग चैंग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो विंग के दिमाग को अच्छे से जानता था। वी यिंग भागने की कोशिश जरूर करेगा तो जो जियांग चैंग था वो इसीलिए वी यिंग के रूम के सामने ही सो रहा था ताकि वी यिंग यहाँ से भाग ना सके। वी यिंग जल्दी से अपने रूम का डोर बंद करता है एंड फिर वो बोलता अब मैं क्या करूँ। तभी फिर से जो है वी यिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग बोलती वी यिंग तुम क्या कर रहे हो? हाँ लेट हो रहा है, जल्दी आओ। वी यिंग बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, ये जियांग चैंग मेरे रूम के बाहर सो रहा है, वो मुझे आने नहीं देगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती व्हाट, ये एंग्री बर्ड बिना, सच में तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। हाँ ठीक है 1 मिनट रुको। फिर वैन किंग कुछ सोचती है और बोलते हाँ एक काम करो, तुम खिड़की के पास आओ एंड देन तुम अपनी बैग को नीचे फेंक दो, मैं बैग ले लूँगी एंड देन उसके बाद तुम जो है अपने बेड की बेडशीट निकालो एंड कुछ और चादर वगैरह निकालो, उन्हें एक नोट की तरह टाई करो एंड फिर तुम उसे नीचे फेंक दो खिड़की से एंड फिर उसे अच्छे से बांध देना कहीं पर जिससे कि वो खुल ना सके एंड तुम आराम से उसे पकड़कर नीचे आ सको। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता वाह वैन किंग ये तो ग्रेट आइडिया है, हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद वी यिंग जल्दी से खिड़की के पास जाता है एंड फिर वो देखता है नीचे तो नीचे वैन किंग खड़ी हुई थी एंड वो अपने हाथ को वेव कर रही थी। वी यिंग उसे देखने के बाद समझ जाता है तो वैन किंग अपने हाथ के इशारे से वी यिंग को बैग फेंकने के लिए बोलती है तो वी यिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वी यिंग अपना पहला बैग लेता है एंड वो उस बैग को नीचे फेंक देता है जैसे वैन किंग कैच कर लेता है एंड फिर वो उसे गाड़ी में रख देता है। वी यिंग फिर अपना दूसरा बैग नीचे फेंकता है जो सीधा जाकर वैन किंग की नोज़ पर लगता है एंड वैन किंग को इतना पेन होता है कि वो पेन में ज़ोर से चिल्लाती है जिस वजह से जियांग चैंग भी इस वॉइस को सुन लेता है एंड वो जल्दी से उठ जाता है और बोलता है हाँ कि क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं है। एंड ये बोलकर वो जल्दी से उठता है एंड वी यिंग के रूम की ओर चला जाता है। वहीं वैन किंग तो अपने माउथ पर अपना हाथ ही रख लेती है लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने वैन किंग के इस चिल्लाने की आवाज़ को सुन लिया था एंड वहाँ पर जो 2 गार्ड्स थे उनमें से एक गार्ड बोलता है क्या तुमने कुछ आवाज़ सुनी? तो वो दूसरा वाला गार्ड बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मुझे भी कोई आवाज़ आई है, हमें लगता है चेक करना चाहिए। एंड ये बोलकर वो जो है वी यिंग के जहाँ पर रूम था 2nd फ्लोर पर वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक गार्ड पीछे से आवाज़ देता है और बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो दोनों गार्ड पीछे टर्न होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा गार्ड था जिसकी अभी अभी शिफ्ट आई थी। एंड ये सुनने के बाद वो पहला गार्ड बोलता है कि हमने यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है तो मुझे लग रहा है कि पक्का कुछ गलत हुआ है। तो वो गार्ड बोलता है कि ओ चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से? तो वो बोलता है कि शायद उस ओर से एंड उनका ध्यान फिर वी यिंग के रूम की ओर जाता है जहाँ पर लाइट्स ऑन थी। एंड ये देखने के बाद जो गार्ड अभी अभी आया था वो बोलता है ओ वो तो यंग मास्टर वी का रूम है एंड क्या तुम्हें लगता है वहीं से आवाज़ आई थी? तो वो दोनों गार्ड बोलते हैं कि हाँ हमें लग रहा है वहीं से आवाज़ आई थी एंड हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें चेक करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो पहले वाला गार्ड जो आया था अभी वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लिटिल मास्टर, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे कि आज वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि आज उनकी शादी की बात चल रही है एंड मैंने सुना है कि लिटिल मास्टर जो वी हैं वो अपनी शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली उन्हें फोर्स कर रही है। आज लिटिल मास्टर अपने रूम में थे एंड उन्होंने अपने रूम की काफ़ी सारी चीज़ों को तोड़ दिया था एंड वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज भी ऐसा ही हुआ होगा, चिंता मत करो तुम लोग, हमें जाकर वहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो फैमिली का मैटर है, वो संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बोलते हैं कि हाँ ये भी तुमने सही कहा एंड फिर ये बोलकर वो गार्ड वहाँ पर चले जाते हैं एंड वो जो है रूम्स को चेक करने के लिए नहीं जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वैन किंग एंड वैन निंग को देखते हैं जो गार्ड्स की आवाज़ सुनकर अपनी तरफ उन्हें आता हुआ देखकर जल्दी से वो छुप गए थे अंधेरे के अंदर एंड फिर वो उन्हें देखने लगते हैं। वो गार्ड्स अचानक से रुक गए थे एंड बातें करने लगे थे। ये देखकर वैन किंग बोलते यार सच में ये गार्ड बिना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें जाया नहीं जाता क्या? एंड थोड़ी देर बात करने के बाद वो गार्ड वहाँ से चले गए थे। उन्हें जाता हुआ देखकर वैन निंग एंड वैन किंग के सांस में सांस आई थी। उसके बाद वैन निंग बोलता है कि अब हम क्या करें एंड फिर वो दोनों उठते हैं एंड वो विंग के रूम की ओर देखते हैं जहाँ
पर खिड़की थी। वहीं हम दूसरी तरफ जो है जियांग चैंग को देखते हैं। जब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तब वो उठ गया अपने सोफे से एंड वो वीजिंग के रूम की ओर चला गया चेक करने के लिए कि ये आवाज़ आखिरकार आई कहाँ से है। जियांग चैंग विंग के रूम के सामने जाता है एंड डोर पर नॉक करते हुए बोलता है, वीजिंग क्या तुम उठ गए हो? हाँ, अगर तुमने पक्का कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एंड मैं जानता हूँ तुम पक्का कुछ ना कुछ जरूर करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। हाँ, एंड बताओ मुझे, क्या तुम सो रहे हो? लेकिन वीजिंग के रूम से कोई आवाज़ नहीं आती। जब वीजिंग ने जो है जियांग चैंग की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से जो है बेड पर आकर लेट गया एंड अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वो सोने की एक्टिंग करने लगा। जियांग चैंग धीरे से वीजिंग के रूम का डोर ओपन करता है एंड अंदर देखता है वीजिंग के रूम की लाइट्स ऑन थी एंड वो अंदर आता है तो देखता है वीजिंग तो सोया हुआ है एंड वीजिंग के रूम को अच्छे से चेक करने के बाद उसे कुछ भी गड़बड़ नज़र नहीं आती। उसके बाद फिर जियांग चैंग बेड के पास आता है एंड वो वीजिंग के फेस से थोड़े से ब्लैंकेट को साइड करके देखता है तो वीजिंग तो पीसफुली सोया हुआ था। फिर जियांग चैंग और जो चारों तरफ चेक करता है उसे कुछ भी अलग नहीं लगता एंड लाइट्स तो वीजिंग अपने कमरे की ऑन ही करके सोता था क्योंकि उसे कभी कभी डर लगता था, इसीलिए तो जियांग चैंग को जो है कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर वो जो है खिड़की की ओर देखता है एंड वो एक बार खिड़की को चेक करने के लिए खिड़की के पास जाता है। खिड़की के पास जाकर वो खिड़की से चारों तरफ देखता है। उसकी नज़रें गेट पर जाती हैं जहाँ पर लाइट्स ऑन थी एंड जो गार्ड्स थे वो अपनी जगह पर खड़े हुए थे। ये देखकर जियांग चैंग बोलता है, यहाँ तो सब ठीक है, मुझे कुछ भी नज़र क्यों नहीं आया। वहीं वैन किंग एंड वैन निंग ने जब जियांग चैंग को देखा वीजिंग के रूम की खिड़की पर तो एक सेकंड के लिए उनकी सांसें ही रुक गई, लेकिन वो दोनों अंधेरे में खड़ी थी जिस वजह से जियांग चैंग को वो दोनों दिखाई नहीं दिए। एंड जियांग चैंग फिर वापस से जो है अंदर आता है एंड वो रूम को चारों तरफ देखकर फिर से विंग के रूम से चला जाता है एंड डोर को भी बंद कर देता है। जियांग चैंग के जाने के बाद वीजिंग जल्दी से बेड से उठता है एंड वो अपने बेड के नीचे से उसी बेडशीट की एक रोब्स को निकालता है एंड फिर वो उसे देखकर एक चैन की सांस लेता है जिसे वीजिंग ने जियांग चैंग के रूम के अंदर आने से पहले ही अपने बेड के नीचे छुपा दिया था। वीजिंग उसे लेकर फिर अपने रूम की खिड़की से नीचे की ओर फेंकता है। जब वैन किंग एंड बोल सकते हैं वैन निंग ने जो है वो वीजिंग को देखा तो वो सोचते हैं ओह शायद वीजिंग आ गया। एंड वीजिंग जब उस रोब को जो है अपने रूम से नीचे की ओर फेंकता है तब उसे कोई नज़र नहीं आता। तब वो लो इसमें बोलता है, कहाँ चले गए तुम लोग मुझे छोड़कर। एंड वीजिंग अपने हाथ को वेव करता है। वैन निंग बोलता है कि वैन किंग क्या हुआ, तो वो बोलती वो देखो वीजिंग एंड वो अपने हाथ को वेव करती है। तो वैन निंग बोलता है सच में ये वीजिंग है। तो वैन किंग बोलती है हाँ ये वीजिंग है जो कोई भी काम नॉर्मल तरीके से कर ही नहीं सकता है, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ होगी। फिर वो निकल कर आगे आते हैं एंड वो वीजिंग को नीचे उतरने का इशारा करते हैं। वीजिंग फिर अपने सिर को हमें हिलाता है एंड वो उसी बेडशीट की रोप्स को पकड़कर धीरे धीरे करके जो है उस पर लटक जाता है एंड नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वीजिंग नीचे देखता है तो हाइट काफ़ी अच्छी थी वहाँ से एंड वीजिंग डर लगता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है धीरे धीरे नीचे उतरने की। लेकिन डर इतना लग रहा था उसे कि उसका हाथ छूट जाता है एंड वीजिंग धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। वैन निंग एंड वैन किंग जब ये देखते हैं तो वो वीजिंग को बचाने के लिए आगे की ओर भागते हैं। तभी वीजिंग जो था वो उन दोनों के ऊपर ही नीचे गिर जाता है एंड एक तेज़ की आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद वो तीनों ही डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं एंड गार्ड को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। तो दो गार्ड बोलते हैं हाँ ये क्या हुआ। एंड फिर वो दोनों गार्ड जो है उसी ओर आने लगते हैं। वीजिंग एंड वैन किंग एंड बोल सकते हैं वैन निंग तीनों डर जाते हैं एंड वो अपने घुटनों के बल बैठकर जो है एक झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। वो गार्ड्स आकर वहाँ पर चेक करने लगते हैं दोनों ही। तो एक गार्ड बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने आवाज़ सुनी। तो वो बोलता है हाँ मैंने सुनी तो थी, लेकिन यहाँ पर कौन आया होगा। तो वो गार्ड बोलता है कौन है यहाँ पर। हाँ ये बोलकर वो वहाँ पर चेक करने लगते हैं। तभी जो है वैन निंग जो है अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड वो बोलता है अब तो बस एक ही रास्ता है। एंड फिर वो अपनी क्यूट सी वॉइस में एक बिल्ली की आवाज़ निकालता है, जिससे सुनने के बाद एक गार्ड रुक जाता है और बोलता है हाँ बिल्ली। तो वो दूसरा गार्ड बोलता है क्या हुआ तुम रुक क्यों गए। तो वो गार्ड बोलता है कि मैंने बिल्ली की आवाज़ सुनी। तो वो बोलता है बिल्ली क्या सच में। वो बोलता है हाँ वैसे भी पहले भी हमें यहाँ से आवाज़ आई थी। तो वो बोलता है क्या सच में, लेकिन मुझे तो अभी किसी की बिल्ली की आवाज़ नहीं आई। तभी फिर से बिल्ली की आवाज़ आती है। ये देखकर वो गार्ड बोलता है ओह सच में मुझे लग रहा है बिल्ली ही होगी। एंड वो गार्ड जो टॉर्च से झाड़ियों के अंदर लाइट मार रहा था वो रुक जाता है एंड फिर वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा बिल्ली ही होगी, चलो छोड़ो रहने दो यार, चलो हम चलते हैं। एंड फिर वो दोनों गार्ड्स वहाँ से वापस चले जाते हैं एंड ये देखकर वीजिंग एंड वैन निंग जो है वो अपनी चैन की सांस लेते हैं। एंड फिर वीजिंग एंड वैन किंग शॉकिंगली वैन निंग वो देख रहे थे। वैन निंग बता कुछ नहीं बस ऐसे ही। एंड फिर वो एक चैन की सांस लेते हैं एंड वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आते हैं। फिर वैन निंग बोलता है अब क्या करें, चलो भागो यहाँ से जल्दी करके। एंड फिर वो जल्दी से दीवार को कूद कर जो है वीजिंग के मैंशन से बाहर निकलते हैं एंड फिर वो सड़क पर एक साइड में भागने लगते हैं। वैन निंग बोलता है कि मैंने थोड़ी ही दूर पर कार को पार्क किया है। वीजिंग एंड वैन निंग अपने बैग को लेकर वहाँ पर भाग रहे थे। वो कार के पास आते हैं। वैन निंग जो था वो वीजिंग के बैग्स को कार के अंदर रखता है एंड कार के अंदर जाकर बैठ
बैठ जाता है। फिर वैन किंग जो है विंग को देखती है एंड बोलती चलो बैठो, एंड वो अपनी बाइक पर बैठ जाती है। वी जिंग बाइक पर बैठते हुए हेलमेट लगाते हुए बोलता है वैन किंग तुम्हें किसने कहा था बाइक लेकर आने के लिए? हाँ। तो वैन किंग बोलती है वी जिंग तुम तो जानते ही हो कि मुझे बाइक्स कितनी पसंद है। विंग बोलता हाँ मुझे पता है। एंड फिर इसके बाद जो वैन किंग थी वो बाइक को स्टार्ट करती है एंड फुल स्पीड से बाइक को चलाने लगती है। वहीं जो बोल सकते हैं वैन निंग था वो अपनी कार से वैन किंग की बाइक का पीछा करने लगती है। वो जो है वहाँ से जा रहे थे, तभी वी जिंग बोलता है कि वैन किंग तुम लोग अंदर कैसे आए? तो वैन किंग बोलते हैं वी जिंग ये कोई नई बात नहीं है, एंड तुम तो जानते ही हो हम कितने खुराफाती हैं। विंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। तो बोलते ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम लोग अंदर कैसे आए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ अपने लवली कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। बाय बाय एवरीवन।